हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पहले राजस्थान कैसे होता था और महान महान सुरवीरों के बारे में जानेंगे। पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान में मानव बस्ती का इतिहास लगभग 1 लाख साल पुराना है। लगभग 5000 से 2000 ईसा पूर्व तक राजस्थान के कई क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। कालीबंगन राजस्थान का मुख्य सिंधु स्थल है। यहाँ अग्नि वेदियां मिली हैं, जो लोथल में मिली वेदियों के समान हैं। लगभग 2000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर बहती थी। वैदिक काल के दौरान वर्तमान राजस्थान क्षेत्र को ब्रह्मवर्त देवताओं द्वारा निर्मित भूमि और दिव्य नदियों सरस्वती और वृषभवती के बीच स्थित के रूप में जाना जाता था। मत्स्य साम्राज्य लगभग 1500 से 350 ईसा पूर्व सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साम्राज्यों में से एक था। राज्य का मुख्य शासक राजा विराट था, जिसने पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। वैदिक काल के बाद राजस्थान पर कई महाजनपदों का शासन रहा, जिनमें मत्स्य, सुरसेन, कुरु, अर्जुन्यान, सिविस और अन्य शामिल हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जैसे अजमेर के चौहान, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौड़। साथ ही कई राजपूत वंश जैसे शेखावाटी के गोहिल और शेखावत। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए एक बाधा के रूप में काम किया। यह प्रतिहार सेना की शक्ति थी, जिसने सिंध की सीमाओं से परे अरबों की प्रगति को प्रभावी रूप से रोक दिया। लगभग 300 वर्षों तक उनकी एकमात्र विजय थी। पृथ्वीराज चौहान ने एक गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसने गौरीद सेना को हराया। चित्तौड़ के गोहिल और सिसोदिया, जिन्होंने भारी बाधाओं के बावजूद मुगलों का विरोध जारी रखा, अंततः महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह के नेतृत्व को जन्म दिया। अपने लंबे सैन्य करियर में महाराणा सांगा ने कई पड़ोसी मुस्लिम राज्यों के खिलाफ लगातार सफलताओं की एक श्रृंखला हासिल की, जिनमें सबसे उल्लेखनीय दिल्ली का लोदी वंश था। उन्होंने तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद पहली बार कई राजपूत वंशों को एकजुट किया और तैमूर शासक बाबर के खिलाफ मार्च किया। 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप, दोनों ही व्यक्ति मुगल आक्रमणों के खिलाफ राजपूत वीरता के प्रतीक बन गए। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध शासकों में मारवाड़ के मालदेव राठौर, बीकानेर के राय सिंह और जयपुर के कच्छवा शासकों में मान सिंह प्रथम और सवाई जय सिंह शामिल हैं। जबकि आधुनिक काल में जाट साम्राज्यों के उदय में जांगल देश के जोहिया, भरतपुर राज्य के सिनसिनवार, साथ ही बमरौलिया वंश और धौलपुर के राणा शामिल हैं। महाराजा सूरजमल राजस्थान के सबसे महान जाट शासक थे। बीकानेर राज्य के महाराजा गंगा सिंह आधुनिक काल के उल्लेखनीय शासक थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1927 में गंग नहर परियोजना का पूरा होना था। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाकृतियों में जंतर मंतर, दिलवाड़ा मंदिर, लेक पैलेस रिजॉर्ट, जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर हवेलियां और कुंभलगढ़, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, शामिल हैं। अंग्रेजों ने राजस्थान के शासकों के साथ कई संधियां की और स्थानीय शासकों को भी सहयोगी बनाया, जिन्हें अपनी रियासतों पर शासन करने की अनुमति दी गई। यह अवधि अकाल और आर्थिक शोषण से चिह्नित थी। राजपुताना एजेंसी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक राजनीतिक कार्यालय था, जो राजपुताना, वर्तमान राजस्थान में देशी राज्यों के संग्रह से निपटता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की विभिन्न रियासतों को 7 चरणों में एकीकृत कर 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान राज्य का गठन किया गया। बाकी जानकारी पार्ट 2 यानी कि अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए राजस्थान के इतिहास की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।